Hey guys, I hope and wish you all are doing great. I am back again with another amazing video. So इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग में हो रहे ड्रास्टिक चेंज के बारे में, द चेंज इन पर्सपेक्टिव ऑफ एन आइडियल फिजिक. हाउ डज अ परफेक्ट फिजिक लुक लाइक. ये पर्सपेक्टिव बोथ ऑडियंस एंड जजेस के लिए चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल and give it a thumbs up. Let's start the video without any further ado and welcome you all to my YouTube fitness channel, Game of Fitness Freaks. ये जो चेंज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ग्लोबली ऑडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है. आइए शुरू से शुरू करते हैं. सो 50s, 60s, 70s एंड 80s का टाइम पॉपुलरली नोन है एज द गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग विद द रेस्पेक्टेड नेम्स लाइक फ्रैंक ज़ेन, सर्जियो ओलिविया जूनियर एंड ऑफ कोर्स आर्नल्ड. एंड जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग को लेकर लोगों के बीच इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, इट स्टार्टेड गेटिंग मेन स्ट्रीम्ड एंड वी ऑल विटनेस्ड द फिटनेस रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस. People started showing the insane interest towards the sport, and people also started admiring the aesthetic physiques of the golden era, and those bodybuilders were also celebrated as international fitness superstars because उस टाइम वो मेन फेसेस हुआ करते थे जिन्होंने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया विद देयर स्ट्रक्चर, सिमेट्री, प्रपोर्शन एंड बैलेंस इन फिजिक. वो एस्थेटिक फिजिक्स लंबे टाइम तक आइडलाइज्ड की गई until the mass monster Dorian Yates came. He literally changed the bodybuilding forever. In 90s, bodybuilders were told to get bigger, drier and freakier. Obviously, it was all replaced with the balance and aesthetics. 90s में वो freak factor एक benchmark बन के सामने आया and people saw the physiques they never saw before. पॉपुलर मास मॉन्स्टर जो कि बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड को ट्रूली डिफाइन करने लगे थे, वो थे केविन लेब्रोनी, पॉल डिलेट, नेसर एल्सन बाटी, मार्कस रूल, जे कटलर एंड द मैन हु क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ग्रोथ, 8-time मिस्टर ओलंपिया, रोनी कॉलमैन. मास मॉन्स्टर एरा में डोरियन और रोनी ने अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर में इतना डोमिनेट किया कि बॉडी बिल्डर्स वर लाइक जस्ट पॉइंटलेसली कम्पीट ही किया करते थे. उनके पास दो ही ऑप्शन थे, either get bigger or just retire from the bodybuilding. In my views, इस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव करने वाले एक ही बॉडी बिल्डर थे, फ्लेक्स व्हीलर. फ्लेक्स के जैसे एस्थेटिक्स आज के टाइम भी अनरियल लगते हैं. फ्लेक्स इन माई ओपिनियन हैड एवरी सिंगल टूल टू बी अ मिस्टर ओलंपिया. ही गॉट साइज, प्लीजिंग एंड एस्थेटिक फिजिक, टॉप टू टो, बैलेंस्ड एंड कंडीशनड एंड अ वेरी कैप्टिवेटिंग posing routine. But unfortunately, he just got retired as an uncrowned Mr. Olympia. But after dominating for a long time, रोनी ने जिम्मा दिया जे को, जिन्होंने फिर ऐसे आगे पास ऑन किया डेक्स्टर को, and it came back again to Jay and then passed it to the man who was able to dominate the entire generation successfully after Ronnie Coleman. The man himself, Phil the Gift Heath. In the beginning of his era, Phil was praised for his size, aesthetics and 3D look, and this was the reason to call him the Gift. But अपने सक्सेसफुल करियर में फिल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, Phil started prioritizing size over aesthetics and balance. Phil की कई imperfections के बावजूद भी we saw him still dominating the game, and his guts started coming out, जिसकी वजह से Phil were trolled and got backlash from the fans. And this was the time when audience started again admiring the aesthetics over size. And during the reign of Phil's bodybuilding बहुत हद तक predictable था. Audience knew कि इस साल फिर Phil उन्हें defending champion बनते हुए देखने को मिलेंगे. That's where it all just started changing the things. Because इसी टाइम worldwide IFBB and NPC के judges को heavy criticism देखने को मिला. Because as long as Phil gonna kept winning, nothing would change. सो इन 2018 फाइनली फिल को डिफीट देखनी पड़ी एंड सबको न्यू मिस्टर ओलंपिया शॉन रॉडन मिले, जो कि वही पुरानी 70s 80s वाली एस्थेटिक और बैलेंस फिजिक कैरी करते थे विद गुड अमाउंट ऑफ साइज. समवेयर ही मेड मी रिमेंबर फ्लेक्स व्हीलर. शॉन रॉडन वो अंडरडॉग थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन की दोबारा शुरुआत की.
He just exposed the Phil and didn't let him get his 8th Sando. Sean just proved it. Bigger wasn't necessarily better anymore, especially अगर size body के साथ compensate नहीं कर पाए तो. As Sean won the Mr. Olympia in 2018, it showed that bodybuilding was demanding a new era. The era which was left behind and people were thinking that would be led by Sean. But unfortunately on 6th November 2021, Sean के sorrowful demise के बाद वो न्यू एरा की उम्मीद फिर से फेड होने लगी. बिकॉज एक्सेप्ट हिम रेस्ट सभी बॉडी बिल्डर्स उस टाइम साइज रेस में ही कम्पीट करने वाले थे. आई थिंक देयर वॉज हार्डली एनी बॉडी बिल्डर who could keep on the aesthetics and proportion game over just the size game. New criteria which was to be set again didn't happen. पर इसके बाद एक अलग ही एरा की शुरुआत हुई जिसमें मिस्टर ओलंपिया सेफ नहीं था. हमें लास्ट 5 ईयर्स में 4 न्यू मिस्टर ओलंपिया देखने को मिले. ये 1980s के एरा की स्टार्टिंग को रेप्लिकेट करता है. लाइक 80s के स्टार्टिंग 5 ईयर्स में 5 अलग मिस्टर ओलंपिया थे. After Arnold, they were not able to be the standard of bodybuilding until Lee Haney won in 1984, and rest is history. The closest champion we had has to face the significant drop-off in his last few shows. अगर आप 1-2 साल पहले bodybuilding फैन से पूछते कि according to them what's the future of this division would look like, तो मोस्टली सब यही कहते कि Big Ramy will dominate a few years, like maybe at least 3 to 4 Olympia wins. And Nick is the future, and Hardy Choopan could possibly be Mr. Olympia someday, and Derek will stay in 212, but oh my goodness, things have been changed significantly. Ramy just not lost Mr. Olympia, but now also struggling in top 5. Hardy is now Mr. Olympia. Nick Walker is still can be the future, but struggling with these two impressive guys who are aesthetically much more superior and pleasing than Nick. Derek just didn't move to open, but also has become the strongest contender now for this year's Olympia immediately. And अभी कुछ टाइम पहले तक Samson was like an underdog with ton of potential which just unlocked. Samson ने लास्ट ईयर के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है. He just surprised everyone at Olympia because he was significantly better. After Olympia at this year's Arnold, he made even bigger improvements. Now, he's also a legitimate contender for this year's Olympia. He could possibly win. Because now it's all back to the X-frame, वही same 70s 80s वाली aesthetic physics की demand फिर से बढ़ रही है. And Samson is the right guy to fill the gap. Samson is a guy who got size, proportion and a small waist. A balanced physique which everyone would like to see winning. He has changed the landscape of today's bodybuilding. अब से कुछ टाइम पहले तक लोग ये सोचते थे कि एंड्रू जैक won't be able to compete at bigger shows and he might be a failure. But he immediately earned the respect after winning back-to-back some major shows with George Farah, the Guru, and also placed in top 10 at last year's Olympia. I think audience इस era को वापस लाने के लिए responsible है, as we can see the popularity of classic division, which is now crossing even to open division. The face of classic division, Chris Bumstead, isn't just the best representative of classic division, but also for overall bodybuilding sport. Globally सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिवीज़न है मेंस क्लासिक फिजिक. आई थिंक ऑडियंस के माइंड पर जो सबसे ज़्यादा चेंज आया है वो इसी की वजह से आया है. इसीलिए सिर्फ मास मॉन्स्टर बनना isn't enough to win, and in future it's gonna hurt Ian Valier as well. Now we all are witnessing the change again, which is good for the industry, and this could be called Masthetic era, where freaky bodybuilders are not just big but aesthetic, where they hit vacuum. It is somewhere a balance of 90s freaky factor and 70s 80s aesthetic. At the end, the truth is we don't know what's gonna happen next. आपके इस पे क्या views हैं? Please comment down below. If you like this video, please consider subscribing the channel. टिल देन मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें. इट्स सोनू कसाना फ्रॉम गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स साइनिंग आउट.